मर्त्यशील मरणशील मरीचि है। मरणशील को यहाँ मरीच कह दिया, जो जन्मता रहता मरता रहता, इसलिए यहाँ मरीच है मतलब मर्त्या, मरणशील मनुष्य, वो ही उसका पुत्र है। अर्थात इस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ करके उसमें से शहद निकाल के आनंद का आस्वाद करने वाला अधिकारी कौन है? केवल मनुष्य, ये पशु पक्षी नहीं है, इसलिए उसको पुत्र कह दिया। अमृत से पुत्रा, मनुष्य को ये अमृत का पुत्र अन्यत्र आया ना, वेद मंत्र में अन्यत्र आया है। ये मनुष्य कैसा है? ये अमृत के पुत्र है। अमृत को पान करने का अधिकार इसको है, शेष पशु पक्षियों का नहीं है। ये मधुमक्खी के छत्ते तो तोड़ के शहद पीते हो, पर पूरे संसार में शहद भर रखा है परमात्मा ने और उसको अधिकारी बना दिया, पर हमको नहीं चाहिए ऐसे शहद, इसलिए दूर रहते। जो परमात्मा पूरे संसार में है शहद भर रखा है और अधिकारी मनुष्य बना दिया। पुत्र का मतलब पिता की संपत्ति का अधिकारी होता ना, ऐसा ही पिता परमात्मा है और सारे मनुष्य उसके पुत्र हैं और पुत्रों का पूरा अधिकार है उसको उसकी संपत्ति पर। तो किसके अधिकारी बना दिया? उसके पास तो पैसा तो है ही, या कोई घर जमीन तो है ही, तो किसी का अधिकारी है? आनंद का, अपने आनंद का अधिकारी बना दिया। पर मनुष्य क्या करता है? हमको ऐसा आनंद नहीं चाहिए, हाँ हमको दुनिया का आनंद चाहिए, हमको ये शहद बढ़िया लगता है, तुम्हारा शहद कड़वा है, बड़ा तप करना पड़ता है, सहारा छोड़ना पड़ता है, खाना पीना नहीं, मौज मस्ती नहीं करना, खेल नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस जंगल में बैठना और ध्यान करना, ये क्या आनंद है? हाँ वो संसार इतना बढ़िया बना दिया, हम तो संसार का आनंद लेंगे, तुम्हारा आनंद तुम अपने पास रखो, तो हम नहीं लेते। तो नहीं लेते हैं तो अधिकार किसको नहीं है? परमात्मा के आनंद का रस का आस्वादन करने का अधिकार किसको नहीं है? अभी तो बोला मनुष्यों का अधिकार है, और किसका अधिकार नहीं है? पशु पक्षियों का अधिकार नहीं है। यदि मनुष्य भी उसको उस अधिकार का विनियोग नहीं करता, हमको नहीं चाहिए बोलता, तो वो क्या बना? वो पशु, वो पशु इसी दुनिया में रहता। परमात्मा ने तो अपने आनंद का आस्वाद करने के लिए अधिकारी बना दिया, मनुष्य बना दिया, और उसको वो बोलता कि हमको तुम्हारा आनंद नहीं चाहिए, वहां अपने पास रखो, हम तो दुनिया का आनंद लेंगे। तो दुनिया का आनंद कौन लेता है? पशु लेता है। तो पशु बन गया ना, बना कि नहीं बना? पशु बन मतलब अज्ञानी बन गया। वो अज्ञानी है, वो अज्ञान से ही जान के जानी होने के लिए परमात्मा ने बना दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, परंतु ये मनुष्य बनना ही नहीं चाहता, अधिकारी बनना ही नहीं चाहता। ओ हम तो पशु बनना चाहते, पशु बढ़िया। तो उपमा से अलंकारी भाषा से कितना बढ़िया बना दिया, कितना बढ़िया बता दिया। तो तस्य द्यौः एव तिरश्चीन वंशम अंतरिक्षम अपूपः मरीचयः पुत्राः तस्य ये प्रांचो रश्मयः ताः एव अस्या प्राच्यः मधुनाड्यः ऋचाः एव मधुकृतः ऋग्वेदः एव पुष्पम ताः अमृताः आपः ताः वै एताः ऋचः। मधुमक्खी के छत्ते का वर्णन कर रहे हैं। तस्य ये प्रांचः रश्मयः, ये जो पूर्व दिशा की तरफ बनने वाली जो रश्मियां हैं सूर्य की, उस सूर्य में तो पूरी दिशा से रश्मियां आती हैं, तो आदित्य रूपी परमात्मा की पूर्व दिशा से आने वाली रश्मियां कौन सी हैं? तो पूरी दिशा की तरफ से आने वाली जो आदित्य की रश्मियां, उसके जैसे ही परमात्मा की रश्मियां, ये वेद ज्ञान से निकलने वाली रश्मियां, ज्ञान किरणें जो हम तक पहुंच जाती हैं, वो सूर्य किरणें हम तक पहुंच जाती जिस प्रकार से, उसी प्रकार से दूर में विद्यमान परमात्मा की ज्ञान किरणें भी हमारे पास आ रही हैं ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ज्ञान किरणें आ रही कि नहीं आ रही हैं? अब मेरे पास ज्ञान किरणें कहाँ से आई? हमारे गुरु जी से। ऐसे गुरु परंपरा से वेद का ज्ञान की किरणें आ रही हैं। हाँ हमको ज्ञान की किरण नहीं चाहिए, हम तो अंधकार में रहना चाहते हैं। कौन बोलता है? उल्लू, आंख बंद करके सुजाता दिन भर कि हमको सूर्य की किरणें नहीं चाहिए, प्रकाश नहीं चाहिए, हम अंधेरे में घूमेंगे। ऐसा कौन बोलता है? उल्लू, गुडलगूबा और चिमगादड़, ये अंधेरे में घूमते।
हम भी परमात्मा के ज्ञान किरणों में हम नहीं घूमेंगे, हमको नहीं चाहिए, हम आंख बंद करेंगे, हम रात को घूमेंगे बढ़िया। ऐसा कौन बोलता है? मनुष्य, पशु रूपी मनुष्य। तो तस्य ये प्राच्याः रश्मयः ताः एव अस्य प्राच्याः मधुनाड्यः। तो ये ज्ञान किरणें पूर्व दिशा की ओर से परमात्मा की ज्ञान किरणें आ रही हैं, वे ही अस्या प्राच्याः मधुनाड्यः, इस मधु की पूर्व दिशा से, परमात्मा की दिशा से, परमात्मा की ओर से आने वाली मधुनाड़ियाँ हैं, जहाँ जो ज्ञान किरणें हैं। वो कौन? ऋचाः एव मधुकृताः। ये जो ऋचाएँ, वेद के मंत्र, ऋचा का तात्पर्य ऋग्वेद का यही मंत्र, ऐसा नहीं, वेद के मंत्र। मधुकृता, ये मधुमक्खियों के द्वारा बनाने, ये मधुकृत है। कौन? ये ऋचाएँ ही मधुकृत है। ऋचाएँ ही मधुकृत तात्पर्य मधु को बनाने वाली। मधु को कौन बनाती हैं? मक्खियाँ। तो ये ऋचाएँ वेद के मंत्री ही मक्खियाँ हैं, तो वही तो मधु बनाएंगे, ज्ञान बनाएंगे। ज्ञान रस को इकट्ठा करने वाली कौन है? ये मंत्र। तो ऋचाः एव मधुकृताः, ये ऋचाएँ ही शहद को, ज्ञान रूपी आनंद को इकट्ठा करने वाली हैं ऋचाएँ। ऋग्वेदः एव पुष्पम, ये कहाँ से लेके आएंगी? ऋग्वेद से ही, ऋग्वेद रूपी फूल से इकट्ठा करके लाती हैं। ऋग्वेद का तात्पर्य केवल ऋग्वेद ही नहीं, वेद का अर्थ यहाँ पर एक संहिता नहीं, वेद मतलब ज्ञान, ऋग मतलब ऋचा, मंत्र। मंत्र रूपी ज्ञान जो है वही पुष्प है, फूल है। अब वहाँ से रस को इकट्ठा करके लेके आती हैं मक्खियाँ। तो ऋग्वेदः एव पुष्पम, माने ये वेद ही माने मंत्रों का जो समुदाय है वही फूल है। ताः अमृताः आपः, बस यही अमृत का जल है। शहद को क्या बोल दिया? अमृत रूपी जल। और ये अमृत का पुत्र बना दिया एक तरफ, और अमृत का जल बना दिया, शहद बना दिया। पियो जितना पीना, नहीं हमको चाहिए ही नहीं। कोई रोगी को औषध देते हैं ना, क्या करता है? मुंह बंद करता है, हाँ मैं नहीं पीता बोलता है। फिर माता पिता या वैद्य क्या करते? जबरदस्ती मुंह खोल के। अथ तृतीय प्रपाठक, तीसरा प्रपाठक आरंभ होता है। असो वा आदित्यो देवमधु तस्या द्यौः एव तिरश्चीनवंशम् अंतरिक्षम् अपूपाः मरीचयः पुत्राः। असौ वै आदित्यः, वह जो आदित्य है वो देव मधु है। आदित्य का अर्थ यहाँ पर परमात्मा है, सूर्य नहीं, क्योंकि आगे का जो वर्णन है वो परमात्मा परक है, इसलिए यहाँ पर आदित्य का अर्थ परमात्मा ही लेना। योगिक शब्द से आसमन्तात् द्योतते इति आदित्य, जो सर्वत्र प्रकाशित होता है, अप्रकाशित करता है, वो आदित्य है। ये सूर्य तो केवल अपने क्षेत्र में ही प्रकाशित होता है, प्रकाशित करता है, पर सब जगह नहीं। तो सब जगह प्रकाशित होना और करना ये परमात्मा का काम है। और आदौ तनोतीति आदित्य, सृष्टि के आदि में जो कार्य करता है वो आदित्य कहलाता है। और यस्य दिति ही खंड नास्ति सः आदित्य, दिति का अर्थ खंड होता, टुकड़ा होता। जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता वो आदित्य कहलाता, वो है परमात्मा अखंड जिसको कहते हैं। या आ सर्वत्र इत्यः इति आदित्यः, इत्या माने स्तुत्यः, जो सब जगह सदा स्तुत्य है उसका नाम आदित्य है। तो इस प्रकार से यौगिक अर्थों के आधार पर आदित्य का अर्थ परमात्मा है, और आगे का वर्णन उसी का वर्णन कर रहा है, इसलिए आदित्य। यदि आदित्य का अर्थ परमात्मा है तो सब जगह है। तो असो शब्द का प्रयोग होता है जो दूर है, जो समीप में है उसको क्या बोलते हैं? अयम या इदम। जो दूर है उसको साहा बोलते हैं या असौ बोलते हैं। तो परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, तो पास में ही है, उसको असौ दूर क्यों कह दिया? जैसे आदित्य सूर्य है वो दूर है, इसलिए उसको असौ कहते हैं।
तो असौ शब्द के प्रयोग से ऐसा लगता है कि यहाँ आदित्य सूर्य है, क्योंकि वो दूर है। तो परमात्मा अर्थ करेंगे तो फिर असौ कैसे घटित होता है कि परमात्मा दूर है, ये समीप में है। समीप में भी है, दूर भी है। मंत्र आता यजुर्वेद में, क्या मंत्र है? तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। वो दूर भी है, अंतिक भी है, समीप में भी है। तो दूर किन के लिए है? जो अज्ञानी है उनके लिए दूर है, जो ज्ञानी है उनके लिए समीप में है। तो हम ज्ञानी हैं अज्ञानी हैं? बोलो। अज्ञानी है। हम इतने पढ़ रहे हैं, इतने लिखे हैं, अज्ञानी कैसे? जो आत्मा को जानता है वो ज्ञानी, जो आत्मा को नहीं जानता वो अज्ञानी। चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, 4 वेद कंठस्थ है, पूरा अर्थ उसको मालूम है, तो भी अज्ञानी ही है वो। सारे जगत को जान लिया है, वैज्ञानिक बन गया, तो भी अज्ञानी ही है। क्यों? जो आत्मविद है वो ज्ञानी है। समझ रहे हो? उपनिषद में आता है, नारद जाते हैं पढ़ने के लिए, कहते हैं मैंने 4 वेद और सब वेदांग, सब दर्शन, सब पढ़ लिया, बहुत सारी कलाओं को सीखा, परंतु मैं आत्मविद नहीं हूं, तो मुझे आत्मविज्ञान सिखाओ। तो ज्ञानी के लिए, ज्ञानी का तात्पर्य ये पुस्तक पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं होता, जो आत्मविद्या को जानता है वो ज्ञानी। तो जो आत्मविद है उसके लिए तो समीप है, जो आत्मविद नहीं है उसके लिए वो